सावित्री बाई थी वो क्रांतिवीर। अच्छा पुस्तक तो लेती जाओ अपनी। ये तो मेरी पुस्तक है। अच्छा सुनो, मैं पुणे जा रहा। ब्राह्मण लोग भोजन के लिए आ रहे हैं, आप उसके बाद जाते तो अच्छा रहता। मैं सोचता हूँ कि मैं लौटने के बाद अगर तू ब्रह्मभोज रखती है तो ठीक रहेगा। अब ये टल नहीं सकता, ब्रह्मभोज तो कल ही होगा। शास्त्र में यजमान के आचरण के बारे में कहा है, यदि ब्राह्मण यजमान के घर आए तो यजमान को अपने सारे काम छोड़कर ब्राह्मण का स्वागत करना चाहिए। आपके यहां ब्राह्मण भोजन करने आते हैं और यजमान घर से बाहर निकल जाता है। हम ब्राह्मणों का अपमान है, घोर अपमान। संतु यजमानस्य कामः। हम ऐसे घर में एक क्षण भी नहीं रह सकते। हाँ, हमारा अपमान हो। माफ कर दीजिए ब्राह्मण देव, मैंने बहुत प्यार और आदर से आप लोगों को बुलाया है। मेरी आत्मा शांति है, मैं सपने में भी आपका अपमान नहीं कर सकती। लेकिन खंडो जी ने तो किया है ना। प्रधान की प्रभुता पाकर वो मद में अंधा हो गया है। हम ब्राह्मणों का अपमान किया है उसने। उसे इसका दंड भुगतना पड़ेगा। दुहाई दुहाई ब्राह्मण देव, हम पे कृपा बनाए रखिए। अपने बेटे की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। क्षमा कर दीजिए ब्राह्मण देव, क्षमा कर दीजिए। नहीं, हम तुझे माफी नहीं देंगे। सावित्री के शादी के लिए तुमने हमें ब्रह्मभोज दिया, वो कभी सफल नहीं होगा। सावित्री की शादी कभी नहीं होगी, ये हमारा श्राप है। ब्रह्मवाक्यम शास्त्र प्रमाण। ब्राह्मण देव क्षमा कीजिए ब्राह्मण देव। यह एक ब्राह्मण का शब्द है जो कभी निष्फल नहीं होगा। हटो। सगुणा, सगुणा, सगुणा कहाँ हो तुम? क्या हुआ भाऊ? ज्योति कहाँ है? कहाँ है ज्योति? वो ज्योति शायद बाजार गया है फूल लेकर। ज्योति बाजार नहीं गया, वो लहू जी के अखाड़े गया है। लहू जी के अखाड़े? देखो, नाटक मत करो। मैं ये नहीं मान सकता कि ज्योति ने तुमसे ये बात नहीं कही है। भाई का भूत तो उतर गया, अब पहलवानी का भूत चढ़ा है सर पे। भाऊ आप शांत हो जाइए, मैं समझाऊंगी ना ज्योति। समझाने की कोई जरूरत नहीं है, बस समझाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, ज्योति की शादी। लेकिन भाऊ। देखो सगुणा, ज्योति के पीछे भागते भागते मैं थक गया हूं। उसकी शादी हो जाएगी, उसकी बाइको आ जाएगी तो वही उसे समझाएगी और उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी हो जाएगा। आपकी बात बराबर है भाऊ, पर अच्छी लड़की भी तो मिलनी चाहिए ना। हम ऐसे थोड़ी ना अपनी ज्योति की शादी किसी से भी करा देंगे। लड़की ढूंढने की जिम्मेदारी आज से तुम्हारी, क्योंकि मुझसे अधिक विश्वास वो तुम पर करता है। शादी के बाद अगर लड़की में कोई खोट निकली तो कम से कम उसके लिए तो मुझे वो दोषी नहीं ठहराएगा। मैं जानता हूं सगुणा, ज्योति अभी शादी नहीं करना चाहता, वो बच्चा है।
लेकिन वो अपना भला बुरा नहीं समझ सकता। लहू जी के संगत में रहकर अगर गलत रास्ते पर चला गया ना, तो तुम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाओगी, और मैं भी। इस बार बहू ज्योति की शादी किए बिना नहीं मानेगी। पर अगर ज्योति की शादी हो गई तो कहीं उसकी पढ़ाई हमेशा के लिए ना रुक जाए। क्या करूं मैं? इस बारे में मुझे सही सलाह तो लिजिट साहब ही दे सकते हैं। मुझे उनसे अभी मिलना होगा, अभी इसी वक्त। ये लेजिट साहब कौन थे? लिजिट साहब वह कड़ी थे जिन्होंने दुनिया के दो महान हस्तियों सावित्री और ज्योतिबा को एक करने में सहायता की। लेजिट साहब नाम से तो अंग्रेज लग रहे हैं, तो उनका ज्योतिबा या सावित्रीबाई फूले से क्या संबंध? हाँ, लिजिट साहब तो थे अंग्रेज ही, लेकिन उन कुछ अंग्रेजों में से एक थे जो हिंदुस्तान की मिट्टी में आकर पूरी तरह हिंदुस्तानी हो गए थे। वे यहाँ के त्योहार और लोगों में घुल मिल गए थे, लोगों के सुख दुख में शामिल हो जाते थे। इसलिए अंग्रेज होकर भी वो हिंदुस्तानियों के सबसे करीब थे। तो लेजिट साहब ने ज्योतिबा और सावित्रीबाई फूले को मिलवाने में किस तरह मदद की? ज्योतिबा और सावित्री का विवाह कैसे तय हुआ, इसके बारे में कई सारे मत हैं। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि सावित्रीबाई के पिता खंडोजी और ज्योतिबा के पिता गोविंदराव एक दूसरे को बहुत पहले से जानते थे। लेकिन कई सारे लोग ऐसा मानते हैं कि ज्योतिबा की बहन अक्का सगुना वो चाहती थी कि ज्योतिबा के लिए ऐसी लड़की चाहिए जो स्वयं पढ़ने लिखने में रुचि रखती हो। और इसी सिलसिले में वो एक दिन लिजिट साहब के यहां पहुंच गई, तो उनकी मुलाकात खंडोजी से हो गई। लेकिन खंडोजी तो नायगांव के रहने वाले थे, तो वो पुणे में लेजिट साहब क्या कर रहे थे? खंडोजी अंग्रेज सरकार के नियम और कानून को जानने के लिए अक्सर लिजिट साहब के दफ्तर आते जाते थे, और इसी तरह उनकी मुलाकात सगुना बाई से हो गई। और लिजिट साहब के द्वारा सगुना बाई को सावित्री बाई के बारे में पता चला कि खंडोजी की मुलगी सावित्री मुलगी होकर भी पढ़ना लिखना चाहती है। तो क्या सावित्रीबाई और ज्योतिबा का रिश्ता वही तय हो गया? अरे नहीं नहीं, अभी उनका विवाह होने में बहुत सारी अड़चनें थी, और सबसे बड़ी अड़चन तो ये थी कि न तो सावित्री और न ही ज्योतिबा इस शादी के लिए अभी तैयार थी। भाव मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। शादी की बात इसके सामने करनी ही ठीक रहेगी। कम है और नहीं खा पाऊंगा। थोड़ा सा खा ले। नको।
थोड़ा सा खा ले। नको ना। ज्योति के लिए मैंने एक लड़की देखी है। क्या? लड़की के पिता भादौड़ के अच्छे किसान हैं और मेरे अच्छे मित्र भी है। मुलगी अच्छी है और ज्योति संस्कारी भी है। बाबा, आपने मेरी पढ़ाई छुड़वा दी, मैंने ये बात मान ली, लेकिन मैं ये वाली बात नहीं मानूंगा। मैं अपनी पत्नी की जिम्मेदारी नहीं उठा पाऊंगा। मैं ये शादी नहीं करूंगा। ज्योति बेटा, तू कब तक अपनी जिम्मेदारियों से भागता फिरेगा? बाबा, मैं जिम्मेदारियों से भाग नहीं रहा, बल्कि मैं उन्हें समझना चाहता हूँ। मनुष्य कभी भी अकेले अपने जिम्मेदारियों को समझ नहीं सकता। उसके लिए शादी करना जरूरी होता है। क्षमा कीजिए बाबा, मैं आपसे बहस नहीं कर पाऊंगा। आप बहस को तर्क से कुतर्क की ओर ले जाते हैं। क्षमा कीजिए। देखा सगुणा, पढ़ाई चली गई लेकिन तेवर नहीं गया। ये समझ में नहीं आता है कि ये लड़का अपने आप को समझता क्या है। लेकिन भाऊ, शादी की इतनी जल्दी भी क्या है? अंग्रेज लोगों को ही देख लो ना, कितनी देर से शादियां करते हैं और इसीलिए पूरी दुनिया पर उनकी हुकूमत है। सगुणा, अंग्रेज के यहां काम करके तेरी जो मति है ना, वो मारी गई है। नहीं हम अंग्रेज हैं और नहीं हमें दुनिया पर हुकूमत करना है। एक बात अच्छे से याद रख लो, किसी भी कीमत पर ज्योति की शादी में शीघ्र करवा कर ही रहूंगा। समझ गई? समझ में नहीं आता कि किसे समझाऊं, सगुणा को या ज्योति को। ज्योति को कुछ कहो तो सगुणा को बुरा लग जाता है। समझ में नहीं आता उसमें किस तरह समझाऊं। खंडोबा, मैंने तो सावित्री के कल्याण के लिए ब्राह्मण भोज रखा था, लेकिन उसे आशीर्वाद के बदले अभिशाप मिल गया। आता काय होणार रे माझ्या मुलीचं? क्या होगा मेरे सावित्री का? आई, ऐसा कुछ नहीं होगा और हमने कोई गलती जानबूझकर थोड़ी ना की है जो हमारी सावित्री को इतनी बड़ी सजा मिलेगी। चुप कर तू। तुझे पता भी है ब्राह्मणों का इस तरह से क्रोधित होकर घर से जाना कितना अशुभ होता है। गलती तो हमसे हुई है, वो जानबूझकर हो या फिर अनजाने में, लेकिन सबसे बड़ी गलती तेरे खंडो जी ने की। जब मैंने ब्राह्मण भोज की बात कही तो तब भी वो मुझसे बहस कर रहा था, और जिस बात की शुरुआत कला से होती है ना, वो ऐसे ही कलंकित होता है, और वही हुआ। अगर तेरा खंडोजी एक दिन बाद उस फिरंगियों के नगर पुणे जाता तो क्या पहाड़ टूट पड़ता या फिर उसकी प्रधानी चली जाती? आई, इसमें उनकी क्या गलती है? और हम लोगों को थोड़ी ना पता था कि ब्राह्मणों के भोजन के वक्त उनका यहाँ होना बहुत जरूरी है, वरना वो पुणे नहीं जाते। खंडो ने सब कुछ चौपट कर दिया है, तो होने से रही सावित्री की शादी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये ब्राह्मण लोग, ये लोग तो रोज नए नए नियम बनाते रहते हैं।
कभी किसी बात को लेकर खुश हो जाते हैं और कभी श्राप देने लग जाते हैं। और आई अब वो उस वक्त यहाँ नहीं थे, उसमें उनकी क्या गलती थी? और उनकी सजा हमारी सावित्री को क्यों मिलेगी? लक्ष्मी, तू दिल के तस्से के लिए जो चाहे बोल, लेकिन मैं जानती हूँ, ब्राह्मणों के मुंह से निकली हुई बात सच होती है। आई ऐसा मत कहिए। तो खंडोबा का ही सहारा है हमारे सावित्री को। खंडोबा कृपा कर रहे देवा, मुझे सावित्री सफा करे देवा। बाबा ने मेरी पढ़ाई छुड़वा दी। मैंने ये बात मान ली, लेकिन मैं ये वाली बात नहीं मानू। मैं अपनी पत्नी की जिम्मेदारी नहीं उठा पाऊंगी। मैं ये शादी नहीं करूं, मैं ये शादी नहीं करूं, मैं ये शादी नहीं करूं। अस्सलाम वालेकुम गोविंद राव। अरे गफ्फार भी आप, आइए आइए आइए। ये देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। ये भी अच्छा है। बैठिए बैठिए बैठिए। सच कहूं, आप जब भी आते हैं ना, तभी मेरे मुंह पर एक खुशी आ जाती है। क्या बात, आज आप बहुत खुश हैं। जरूर खुशखबरी लेकर आए होंगे। मियाँ, आपने हमारी खुशी का राज तो जान लिया, लेकिन आपके इस गम का राज क्या है? ज्योति, ज्योति शादी करने के लिए तैयार ही नहीं है। जिद पकड़कर बैठा हुआ है वो लड़का। मेरी उम्र में मैंने उसे समझाया, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं है। क्या करूं? मैंने तो सुना था ज्योति पढ़ाई में एकदम अव्वल है। खुद लिजट साहब उसकी प्रतिभा की कितनी प्रशंसा कर रहे थे। फिर तुम ज्योति की पढ़ाई रुकवा कर उसकी शादी करा रहे हो, क्यों? पढ़ लिख कर क्या कर लेगा वो? क्या करेगा पढ़ लिख कर? जिसके हाथ में कुपेर खुदार फावड़ा होना चाहिए, वो कलम पकड़ने की बात करता है। क्यों नहीं? पढ़ाई पूरी करके वो तुम्हारे इस फूलों के कारोबार को आगे तो बढ़ा सकता है। इतनी पढ़ाई उसने कर ली है। मराठी उसे आ गई, लेकिन वो अंग्रेजी सीखने की जिद पकड़कर बैठा है। गोविंद राव, ये जिद नहीं है, ज्योति की इच्छा है। गोविंद राव, जैसे हम पिताओं की इच्छा होती है, ऐसे ही औलादों की भी तो इच्छा होती है। भाई, मुझे तो ऐसा लगता है तुम अपनी इच्छा उसके ऊपर लाद रहे हो। एक बार उसकी इच्छा को समझने की कोशिश तो करो। क्या समझे? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ज्योति के दादा, यानी कि मेरे पिता, उनको मराठी भी नहीं आती थी, लेकिन फिर भी पेशवाओं के वहां उनका नाम था। और ये ज्योति, समझ में नहीं आ रहा है अंग्रेजी पढ़कर क्या करेगा। तुम ये बात तो समझो कि तब यहां पर अंग्रेजों का राज नहीं था, और आज पूरे हिंदुस्तान पर उनकी हुकूमत है। भाई, मुझे तो लगता है कि आने वाले वक्त में यही जबान बोली जाएगी।
पर मुझे नहीं लगता कि ज्योति की ये इच्छा अनुचित है। देखो, क्या उचित है क्या अनुचित है ये मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये बात है जाति और धर्म की। हाँ, अगर ज्योति ब्राह्मण का बेटा होता तो ज्योति की पढ़ाई पर मुझे कोई अड़चन नहीं होती। हम पीढ़ियों से अपने हाथों में खुरपी कुदाल थामते आ रहे हैं और हमारे बच्चों के हाथों में कलम शोभा नहीं देती। गोविंद राव, ये खुरपी कुदाल की बातें छोड़ो। देखो, मेरे कहने से एक बार तुम ज्योति के हाथ में कलम थमाकर तो देखो, वो किसी भी ब्राह्मण के बेटे से ज्यादा प्रतिभाशाली सिद्ध होगा। हाँ, और देखो, ये दकियानुसी बातें आप छोड़ो और बस तुम ज्योति की पढ़ाई को दोबारा शुरू करवाओ। गफ्फार भाई, मैं जानता हूं कि आप कभी भी मुझे गलत सलाह नहीं देंगे। हाँ, जब भी मुझे सलाह की जरूरत होती है सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं और इसीलिए सिर्फ आपके कहने पर मैं ज्योति की पढ़ाई फिर से शुरू करवाऊंगा। लेकिन ज्योति की बात मानने से पहले ज्योति को मेरी बात माननी होगी। उसे आगे पढ़ाई की आज्ञा मैं तभी दूंगा जब वो शादी के लिए तैयार हो। भाई, क्षमा वो मांगा करते जिनकी गलती होती है। यहाँ गलती भी पंतों जी की और क्षमा मांगने हम जाए उनके पास नहीं आएंगे, ये उचित नहीं। कल मैं लीजित साहब के यहाँ नायगांव के प्रधान खंडोजी से मिली थी। उन्होंने मुझे उनकी मुलगी के बारे में बताया। ज्योति के लिए अगर कोई लड़की सही है तो वो है सावित्री। लिजिट साहब का पत्र है मेरे नाम से। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इसमें क्या लिखा है। आप पढ़ के दिखाएंगे? अब अंग्रेजों का पत्र आया है तो तुम्हारी राजी खुशी तो नहीं पूछी होगी उन्होंने?